सांता का गुप्त खजाना। हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर का महीना आते ही गांव चिरागपुर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई थीं। पूरे गांव के बच्चे उत्साह में थे। हर कोई सांता क्लॉज से तोहफे पाने का इंतजार कर रहा था। पर इस बार कुछ अजीब बात थी। गांव के बीचों बीच एक पुराने चर्च की घंटी अचानक एक रात जोर जोर से बजने लगी, जबकि चर्च में कोई नहीं था। इस घटना ने सभी का ध्यान खींचा। रात का सन्नाटा था। छोटे बच्चे राहुल, पिया और उसका दोस्त मोहित इस घंटी की आवाज सुनकर चर्च की तरफ दौड़ पड़े। तीनों के मन में डर और रोमांच का मिश्रण था। चर्च के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चर्च का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। पिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या ये सांता क्लॉज का जादू है? चर्च के अंदर कदम रखते ही एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें उसे सांता जैसा बना रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आ गए। मैं तुम्हें एक खास राज बताने आया हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राहुल ने तुरंत पूछा, कैसी मदद? सांता ने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरा एक गुप्त खजाना गांव के बाहर बर्फीले जंगल में छिपा है। वह खजाना उन सभी बच्चों के लिए है जो सच में ईमानदार और दयालु हैं। लेकिन वह खजाना अब खतरे में है। एक लालची व्यापारी बलवीर ने उसे चुरा लिया है और अब वह उसे बेचकर अमीर बनना चाहता है। तुम तीनों को उसे रोकना होगा। सांता की बात सुनते ही तीनों बच्चों के मन में साहस आ गया। वे खजाने को बचाने के लिए तैयार हो गए। सांता ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जिसमें खजाने तक का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन नक्शे पर जगह चेतावनियां लिखी थीं, झूठ मत बोलना, स्वार्थी मत बनना और डर से भागना मत। अगली सुबह तीनों बच्चे गांव से बाहर निकल पड़े। नक्शा उन्हें बर्फीले जंगल की ओर ले जा रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। रास्ते में उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ा, एक बड़ा बर्फीला पुल जो टूटने वाला था। मोहित ने कहा, अगर मैं पहले जाऊंगा तो पुल टूट सकता है। क्या करें? पिया ने मुस्कुराकर कहा, हम एक साथ चलेंगे। अगर हम एक दूसरे का सहारा देंगे तो पुल नहीं टूटेगा। तीनों ने मिलकर पुल पार किया। ये उनकी एकजुटता की पहली परीक्षा थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जादुई झील दिखाई दी। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बहुत दुखी दिख रहा था। उसने उनसे पानी मांगा। राहुल ने तुरंत अपना बोतल में बचा हुआ पानी उसे दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मुझे पानी देकर बहुत बड़ी मदद की है। यह लो, यह जादुई लकड़ी तुम्हारी मदद करेगी। जंगल के दूसरे छोर पर एक ऊंचा किला दिखाई दिया। यही बलवीर का ठिकाना था। किले के गेट पर एक विशाल बर्फीला राक्षस पहरा दे रहा था। उसने बच्चों से कहा, यहाँ से जाने के लिए हर कोई झूठ बोलता है। अगर तुम झूठ बोले तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन बच्चों ने सत्य का दामन थामे रखा। उन्होंने राक्षस से कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें सही काम के लिए अंदर जाना है। राक्षस यह सुनकर पिघल गया और रास्ता दे दिया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी। किले के अंदर बलवीर खजाने के पास खड़ा था। खजाना सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। बलवीर ने बच्चों को देखकर कहा, यह खजाना अब मेरा है। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। मोहित ने जादुई लकड़ी का इस्तेमाल किया। लकड़ी ने एक जाल बुन दिया जिसने बलवीर को कैद कर लिया। बलवीर ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन बच्चों ने उसे समझाया, यह खजाना लालच के लिए नहीं है। यह उन बच्चों के लिए है जो ईमानदार और दयालु हैं। बलवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खजाने को लौटाने का वादा किया और बच्चों से माफी मांगी। सांता ने अचानक प्रकट होकर बच्चों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने न केवल खजाना बचाया बल्कि बलवीर को उसकी गलती का एहसास भी कराया। यही क्रिसमस की सच्ची भावना है, दूसरों की मदद करना और अच्छाई का रास्ता चुनना। बच्चे खजाने को लेकर गांव लौट आए। पूरे गांव में क्रिसमस की खुशियां फैल गईं। हर बच्चे को सांता का तोहफा मिला।
राहुल, पिया और मोहित को गांव के हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने यह सिखाया कि सच और अच्छाई का रास्ता ही सबसे सही है। और इस तरह चिरागपुर में इस बार का क्रिसमस सबसे यादगार बन गया। बच्चों ने सीखा कि सच्चा खजाना लालच में नहीं, बल्कि ईमानदारी और मददगार बनने में है। सांता का गुप्त खजाना हमेशा के लिए सबके दिलों में बसा रह गया।